नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में इस समय जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। वहाँ के हिंदुओं पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किए जा रहे हैं, अराजकता पूरी तरीके से फैल गई है। अब आप देखिए कि जब एक धर्म की बात आती है और आप धर्म के प्रसार की बात करते हो तो एक देश जो बिना लोकतंत्र का है, जहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, वो किस प्रकार से दिखाई देगा? वो बांग्लादेश की तरह दिखाई देगा। इसीलिए हमेशा सदैव लोकतंत्र की बात करें, ना कि किसी धर्म की तरफ झुकाव करें। बाकी आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं मुझे अवश्य बताएं। लेकिन यहाँ हम किसी धर्म या फिर बांग्लादेश की अराजकता के बारे में नहीं, बल्कि हम बात करने वाले हैं आज सेंट मार्टिन द्वीप के बारे में, जो कि बांग्लादेश से जुड़ा है। यहाँ पर जब शेख हसीना ने द्वीप छोड़ा और उसके बाद जब वो भारत आई, तो भारत में आकर के उन्होंने बोला कि अगर मैं अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप दे देती तो शायद आज मैं सत्ता में होती और बांग्लादेश में इस तरीके की कोई भी अराजकता नहीं होती। यानी कि उनका कहना था कि ये जो भी चीज वहां पर हो रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का भी हाथ है। अमेरिका ने भी इस तरीके से वहां पर सिचुएशन फैलाई है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है और अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप आखिर क्यों मांग रहा था बांग्लादेश को, इसको भी समझेंगे। राजनीतिक तौर पर यह महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, स्ट्रेटेजिक तरीके से सेंट मार्टिन द्वीप भारत के लिए, चीन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी हम समझेंगे। ठीक है, शुरू कर लेते हैं आज के टॉपिक को। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले आप सभी के लिए एक न्यूज भी है। न्यूज ये है कि हमारा अगस्त ऑफर शुरू हो चुका है 15 अगस्त का, जिसमें आपको 75% डिस्काउंट दिया जा रहा है यूपीएससी एंड पीसीएस पर। ठीक है, इसके तहत आपको यूपीएससी के ये सारे कोर्सेज मिलने वाले हैं जो यहाँ पर हैं। पीसीएस के सभी कोर्सेज उपलब्ध होंगे। ऑफर आपका 10 से 17 अगस्त तक रहने वाला है। ये तो रही ऑफर की बात। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर यूएस पर जो एलिगेशन लगाए हैं शेख हसीना जी ने, उसके बारे में। देखिए, अमेरिका के लिए सेंट मार्टिन द्वीप इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? इंपॉर्टेंट इसलिए है स्ट्रेटेजिकली तौर पर, यदि अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप पर अपना एयरबेस बनाता तो वो चाइना और इंडिया जैसी दो बड़ी इकोनॉमी जो है उनको कंट्रोल कर सकता था। और सेंट मार्टिन द्वीप इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये आपको पूरे वर्ल्ड से कनेक्टिविटी प्रदान करता है। यानी कि कोई भी समुद्री मार्ग आपको सेंट मार्टिन द्वीप से मिल जाएगा जो पूरे विश्व में जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी पर आज हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। बाकी आपकी क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। ठीक है, देखिए, बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, इन्होंने अपनी इस्तीफे के पीछे अमेरिका की भूमिका होने की संभावना का जो आरोप है वो लगाया है। बांग्लादेश की खाड़ी में सेंट मार्टिन द्वीप पर संप्रभुता अमेरिका को सौंप दी होती तो बांग्लादेश की जो खाड़ी है उसे बेस बनाने की अनुमति दे दी होती, तो शायद आज ये नहीं होता, ऐसे उनके शब्द थे। अब देख लेते हैं, बेहद महत्वपूर्ण जलमार्ग हो जाता है ये। क्यों? क्योंकि सेंट मार्टिन द्वीप से दुनिया के किसी भी समुद्री मार्ग तक, यानी कि पूरे वर्ल्ड का कोई भी आप कनेक्टिविटी देख लो, जो आपके वाटरवेज हैं वहां तक आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी सेंट मार्टिन द्वीप से। ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए चाइना हमेशा इंटरफेयर करता है सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर के, इसीलिए अमेरिका इंटरफेयर करता रहता है क्योंकि चाइना की विस्तारवादी नीति का हिस्सा है सेंट मार्टिन द्वीप। इसीलिए वो बांग्लादेश को क्या दे रहा था? पैसे दे रहा था, ऋण दे रहा था। जो तीस्ता नदी जो जल संधि हुई भारत और बांग्लादेश के बीच में, वहां पर फंडिंग और करने जा रहा था, चाइना करने जा रहा था, यदि आपको तीस्ता नदी के बारे में याद हो तो। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि कहीं ना कहीं सेंट मार्टिन द्वीप एक ऐसा द्वीप है जहां से पूरे वर्ल्ड में उसको कनेक्टिविटी मिल सकती है, इसलिए वो बांग्लादेश के साथ आना चाहता था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो इस द्वीप से बंगाल की खाड़ी और आसपास के जो पूरे समुद्री इलाके हैं, इस पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। बे ऑफ बंगाल यहाँ पर शामिल ही है। बंगाल की खाड़ी दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करती है, आपकी वे ऑफ बंगाल। यह क्षेत्र व्यापार मार्गों के जरिए दुनिया भर के देशों से आपको संबंध स्थापित करने में सहायता करने वाला है। और अभी यहाँ पर यदि बात की जाए यूज की, तो कौन कर रहा है एक्सेसिव यूज? इंडिया बहुत अच्छे से इसका यूज कर रहा है, चाइना बहुत अच्छे से इसका यूज कर रहा है। इंडिया अच्छे से यूज इसलिए कर पा रहा है क्योंकि इंडिया के रिलेशन बांग्लादेश के साथ बहुत ही अच्छे हैं। इस टाइम वर्तमान में शेख हसीना भी कहां पर निवास कर रही हैं? भारत में ही निवास कर रही हैं। और ये कितने समय तक करेंगी ये तो खैर नहीं कहा जा सकता है। आगे बात करते हैं। ये जो आपका सेंट मार्टिन द्वीप है, ये आपका शक्ति संतुलन का केंद्र है। अब ये शक्ति को कैसे संतुलित कर सकता है, चलिए ये समझ लेते हैं। लेकिन आप लोग क्या सोच रहे हो कि जब भी इस तरीके की कोई भी वाटरवेज की बात आती है, क्यों
कोई भी देश जो है इस तरीके से इंटरफेरेंस करता है, जबकि उसका अधिकार क्षेत्र किसका है इस पर, पूरी तरीके से बांग्लादेश का है, बांग्लादेश का इस पर अधिकार है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कंट्री जबरन इसको हथियाने के लिए वहां पर इस लेवल तक की अराजकता फैला सकता है। मैं जानती हूँ यूएस एक सुपर पावर है, चाइना भी एक तरीके से कह सकते हैं कि कंट्रोल करता है बहुत सारी चीजों को, लेकिन मान लीजिए कि इंडिया में कोई ऐसा बेस हो, तो क्या अमेरिका इस हद तक जा करके इंडिया में ऐसी चीजें क्रिएट कर सकता है? और अगर ऐसा करेगा तो हमेशा आप देखना कि अमेरिका और चाइना कंबाइन हो जाएंगे, यहाँ पर वो सहयोग करेंगे एक दूसरे का जब इंडिया की बात आएगी तो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सेंट मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में एक छोटा सा आइलैंड हो जाता है। एशिया महाद्वीप में अगर अचानक की युद्ध की स्थिति बनती है, यहाँ पर सिर्फ एशिया की बात की जा रही है, वैसे आप देखो कि इस जो आपका मिडिल ईस्ट है वहां पर स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है, सेंट्रल एशिया में भी थोड़ी स्थिति खराब ही है, आपको देखने को मिल ही रहा है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है। इजराइल, हमास, ये सब आप देख रहे हो चर्चा में चल ही रहा है। यूक्रेन वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन में आप देखोगे रशिया में यूक्रेन के लगभग 1000 सैनिक जो हैं वो अचानक से घुस करके वहां पर गए थे और उन्होंने हमला वगैरह कर दिया है, तो वहां पर भी स्थिति खराब है। यानी कि एक तरीके से पूरा वर्ल्ड वॉर की जो सिचुएशन है वो बनती हुई नजर आ रही है। और जहां जैसे ही अमेरिका और चीन इसमें घुसे, आप ये समझ लेना कि वर्ल्ड वॉर निश्चित है। दोनों ही अलग अलग पार्टी को इस टाइम प्रेजेंट में सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरफ आपका इजराइल हो जाता है, एक तरफ आपका ईरान हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो एशिया महाद्वीप में यदि कभी भी अचानक युद्ध की स्थिति बनती है तो इस क्षेत्र से संपर्क स्थापित करना आसान हो जाएगा। और यहाँ से क्योंकि वाटरवेज की कनेक्टिविटी आपको पूरे वर्ल्ड में मिल रही है, यानी कि आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं कवर करने के। अगर आप घेराव भी करना चाहते हो, बचना भी चाहते हो, तो आपके पास बहुत सारे वेज हो जाते हैं। तो इस स्थिति में यदि देखा जाए तो आपका ये जो सेंट मार्टिन द्वीप है वो बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, किसको, इंडिया को भी और चाइना को भी। लेकिन अमेरिका की यहाँ पर एक्सेस नहीं थी, तो अमेरिका चाहता था कि मुझे यहाँ पर एक्सेस मिले, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिर्फ दो ही पावर अभी दिखाई दे रही हैं, इंडिया और चाइना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यदि भारत और चीन के लिए बेहद करीब है और बहुत पास में हो जाता है, अमेरिका इस द्वीप के जरिए भारत और चीन जैसी दो बड़ी जो आर्थिक शक्तियां हैं इस पर नजर रख सकेगा। इस पूरे क्षेत्र में व्यापार को भी ये नियंत्रित करेगा, यानी कि जो भी वेज है, व्यापार के जो भी आपके वेज हैं उनको ये कंट्रोल कर पाता। और इसी नीति के साथ, इसी स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पर अमेरिका चाहता है कि उसको सेंट मार्टिन द्वीप मिल जाए। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है इसमें। चीन के व्यापार को भी नियंत्रित करता, चीन की विस्तारवादी नीति को भी यहाँ से रोक सकता था वो। चलिए, ये तो एक अच्छा होता भारत के लिए यदि अमेरिका ऐसा कुछ करता तो। आगे देखते हैं। अमेरिका इस द्वीप पर एक एयर बेस बनाना चाहता है जो उसे बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम बनाएगा। देखिए, एक तरफ वो अगर चीन को कंट्रोल करता तो विच इज गुड, लेकिन वहां पर इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये हो जाती कि कहीं ना कहीं इंडिया को भी वो हमेशा सप्रेस करता रहता, चीजों को लेकर के प्रेशराइज करता रहता। तो इसलिए अगर मान लीजिए कि चाइना हमारा दुश्मन भी है, पर हम ये नहीं चाहेंगे ना कि उसकी वजह से हमारा लॉस हो किसी भी तरीके से, भले उसको भी लॉस हो रहा है बट उसको लॉस के साथ साथ हम अपना लॉस बेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये अच्छा है कि अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप पर नहीं है, अभी उसका कोई एयरबेस नहीं बना हुआ है। अगर बन जाता है तो भारत के लिए प्रॉब्लम है ही, चाइना के लिए है सो अलग है, उससे हमें वैर उतना लेना देना है नहीं। आगे आते हैं। द्वीप जैव विविधता से भरा हुआ है, यहाँ पर पर्यावरण जो है वो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर जो पर्यटन है बहुत अच्छे अच्छे पर्यटक आते हैं, तो इस क्षेत्र से भी ये महत्वपूर्ण है। सेंट मार्टिन द्वीप का इतिहास क्या है, चलिए ये समझ लेते हैं। सेंट मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में एक छोटा सा आइलैंड है, जैसे मैंने बताया। यह कॉक्स बाजार यानी कि टेफनॉक प्रायद्वीप के सिरे से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण में है। पहले क्या था, ये टेफनॉक प्रायद्वीप का ही हिस्सा था जो कि आपका बांग्लादेश से जुड़ा था। इसकी भूमि बांग्लादेश से पूरी तरीके से लगती थी, लेकिन आपका ये जब टेफनॉक प्रायद्वीप आधा जलमग्न हो गया तो उनका जो लैंड वाला कांटेक्ट था वो खत्म हो गया, इसलिए वाटर कांटेक्ट बन गया और आपका आ गया ये सेंट मार्टिन द्वीप। फिर उसको क्या है, सेंट मार्टिन द्वीप नाम रख दिया गया। ये बांग्लादेश का आखिरी दक्षिण छोर कहा जाता था। ठीक है, तो टेफनॉक प्रायद्वीप का कुछ हिस्सा जलमग्न होने के कारण उसका सबसे दक्षिणी जो हिस्सा था बांग्लादेश की मुख्य भूमि से अलग हो गया और एक द्वीप बन गया, और फिर इसका जो द्वीप बनता है ये, इसका नाम रख दिया जाता है सेंट मार्टिन द्वीप। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये टेफनॉक प्रायद्वीप का ही हिस्सा हुआ करता था पहले, जब लैंड से कनेक्टिविटी थी इसकी बांग्लादेश के साथ। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस द्वीप को सबसे पहले 18वीं शताब्दी में अरब के व्यापारियों ने बसाया था। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ से व्यापार किया करते थे, इसलिए इसका नाम वो उन्होंने जजीरा, जिंजीरा इस करके रखा। तो इसको दोनों ही नामों से बुलाया जाता है। जिंजीरा भी कुछ लोग बुलाते हैं, कुछ लोग इसको जजीरा भी बुलाते हैं, लेकिन ये जो अरब के व्यापारी थे उन्होंने इस द्वीप का नाम रखा था जजीरा। ठीक है,
ब्रिटिश शासन के दौरान इस द्वीप का नाम चटगांव के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर ने सेंट मार्टिन द्वीप रख दिया था और उसके बाद इसका नाम चेंज हो जाता है। स्थानीय लोग इस द्वीप को बंगाली भाषा में नारिकेल जिंजीरा बुलाते हैं। एज इट इज, जैसे मैंने बोला कि जंजीरा या फिर जंजीरा बोला जाता था, तो इसको नारिकेल जंजीरा कहते हैं, जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है कोकोनट आइसलैंड, क्योंकि यहाँ पर आपके कोकोनट की जो खेती है आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। यह बंगाल का एकमात्र कोरल आइसलैंड है, यानी कि आपके यहाँ पर कोरल रीफ्स पाई जाती हैं। मूंगा द्वीप भी इसको कहा जाता है। और आप सभी को पता है कि यदि समुद्री जैव विविधता की बात करी जाए तो यहाँ पर कोरल रीफ्स का कितना बड़ा योगदान हो जाता है। ठीक है, समुद्री जैव विविधता में कोरल जो कोरल रीफ्स हैं इज द मेन, एक तरीके से कह सकती हूँ, जो वहाँ की जैव विविधता को बहुत ही कंट्रोल में करके रखती है। चलिए आगे आ जाते हैं। नारिकेल जंजीरा नाम से भी जाना जाता है, जैसे मैंने बताया कि बांग्लादेश का एकमात्र द्वीप है। ये प्राकृतिक रूप से बहुत ज्यादा सुंदर है। इस द्वीप में साफ नीला पानी है और मूंगे जैसे विविध समुद्री जो जीव हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। इस द्वीप को नारिकेल जंजीरा या फिर दारूचीनी द्वीप यानी कि दालचीनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व भाग में केवल 3 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल आपका ये हो जाता है। कॉक्स बाजार टैम्फन प्रायद्वीप के सिरे से लगभग 9 किलोमीटर ये दक्षिण में स्थित है। मार्टिन द्वीप की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन से चलती है। यहाँ पर मछली पालन किया जाता है। यहाँ पर चावल और नारियल की खेती होती है। और बात करी जाए तो इस द्वीप में इस टाइम 5,500 लोग निवास कर रहे हैं, जो पूरी तरीके से इसी द्वीप पर निर्भर है अपने भरण पोषण के लिए। आगे बात करते हैं, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में भी इसको लेकर के विवाद हुआ था, क्योंकि म्यांमार ने यहाँ पर मछली पकड़ने का जो अधिकार था, अधिकार जो क्षेत्र था, उसको लेकर के बोला था कि हमारे अधिकार क्षेत्र में आ रहा था। और कुछ दिन बाद म्यांमार ने अपना जो नक्शा है, मैप है, उसमें सेंट मार्टिन द्वीप को शो कर दिया था। जैसे अभी कुछ दिन पहले आप देखो कि आंध्र प्रदेश कह रहे अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है वो चाइना ने अपने मैप में शो किया है। कुछ हिस्सा उन्होंने बोला है कि ये अरुणाचल प्रदेश का चाइना का है। तो सेम एज इट इज यहाँ पर ये मामला चला जाता है आपका यूएन कोर्ट में। और फाइनली आपका यूएन कोर्ट जो है वो ये फैसला देता है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। ठीक है, 2012 में मामला ये जाता है। फिर वो ये कह देते हैं कि जो द्वीप है उस पर पूरी तरीके से जो क्षेत्रीय अधिकार है वो बांग्लादेश का ही है, उसका हिस्सा बताया गया। और इसके अलावा 2018 में बांग्लादेश सरकार ने म्यांमार के अद्यतन मानचित्र का विरोध किया था, जिसमें द्वीप को उसके संप्रभु क्षेत्र के हिस्से के रूप में दिखाया गया था। इसके बाद म्यांमार ने इसे एक गलती के रूप में स्वीकार कर लिया था और मैप से अपना जो इन्होंने हिस्सा दिखाया था उसको फाइनली हटा दिया था। तो इस द्वीप को लेकर के हर एक जो देश है वो कंसर्न रहता है, क्योंकि ये देश हर किसी के लिए स्ट्रेटेजिकली तौर पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन कि हमें यहाँ पर पूरे वर्ल्ड से कनेक्टिविटी मिल रही है। चलो आगे बात करते हैं शेख हसीना और अमेरिका के रिश्ते के बारे में। देखिए, हमेशा से ही स्टार्टिंग से ही यदि बात की जाए तो अमेरिका के रिश्ते इनके साथ बहुत ही मधुर नहीं रहे। ठीक, अमेरिका ने यहाँ तक कह दिया था कि बांग्लादेश में जनवरी में जो चुनाव हुए थे वो निष्पक्ष नहीं थे। अमेरिका ने यहाँ पर उंगल करी बांग्लादेश में कि जो शेख हसीना चुनाव से यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनाई गई है, वहां पर कहीं ना कहीं इस चुनाव को ड्राइवन किया गया है। जनवरी में हुए चुनाव में आवामी लीग सत्ता में लौटी थी। बांग्लादेश छोड़ने से कुछ महीने पहले ही शेख हसीना ने यहाँ पर बड़ा दावा किया था कि उनकी सरकार जो है वो गिर जाएगी। रीजन ये था कि जब वो अमेरिका के दौरे पर गई और वो वहां पर मिली तो उनसे मांग रखी गई थी सेंट मार्टिना द्वीप की, और वहां पर उन्होंने इस मांग को खारिज कर दिया था। और इसी के बाद उन्होंने बोला कि मई के महीने में शेख हसीना ने कहा था कि अगर मैं किसी खास देश को बांग्लादेश में हवाई अड्डा बनाने की अनुमति देती तो इस तरीके की साजिशें नहीं रची जा रही होती बांग्लादेश में। तो इस तरीके का आई होप आपको समझ में आया होगा कि फाइनली अब यहाँ पर ये निकल करके आया है सिनेरियो कि ये जो सेंट मार्टिन द्वीप है ये रीजन है बांग्लादेश में सत्ता गिरने का, और इसमें अमेरिका का बहुत ही बड़ा हाथ हो जाता है। बाकी आपकी क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।